ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा की अगली साथ में आप देखेंगे कि सजाद वासे की बहन से खून बहा की रकम लेकर वासे को माफ कर देता है और वासे जेल से बाहर आ जाता है। अब सजाद की मां सजाद से कहती है कि तुमने उन लोगों से जो रकम ली है उसमें से आधी रकम तुम कदर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लेकिन एमन कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता और सजाद तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। सजाद की मां कहती है कि तुम लोग अपने वादे से फिर रहे हो, तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग कदर के साथ नाइंसाफी नहीं करोगे और इस खून बहा की रकम में से तुम लोग कदर का हिस्सा भी उसे दोगे। एमन कहती है कि हम कहां कदर को उसका हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। सजाद कदर के अकाउंट में 10-15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कदर का क्या है, आज नहीं तो वो कल शादी करके इस घर से चली जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमें उनके रोशन मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। और वैसे भी ये पैसे हम कौन सा अयाशियों और फजूल खर्चियों में उड़ा रहे हैं। सजाद इन पैसों से अपना कारोबार शुरू करेंगे और वैसे भी अभी हमें इन पैसों से नया घर और गाड़ी भी खरीदनी है। सजाद की मां कहती है कि तुम्हारी बीवी ये सब अच्छा नहीं कर रही, इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। कदर का हक मार कर ये कभी भी इन पैसों से खुश नहीं रह पाएगी। और ठीक है, अगर तुम लोग कदर को उसका हक नहीं देना चाहते तो मैं वो घर और दुकानें जो मेरे नाम है मैं वो कदर के नाम कर देती हूँ और उनमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सजाद कहता है कि अम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, लेकिन एमन कहती है कि सजाद अम्मा जो कुछ कर रही हैं उन्हें करने दो और वैसे भी हमें अब उस पुराने और फटीचर मकान की कोई जरूरत नहीं है, हम नया घर खरीद रहे हैं। अब इस तरह कदर के साथ ये सब कुछ कदर के नाम कर देती है और कदर अपना केटरिंग का काम दोबारा से संभाल लेती है। अब इस तरह कदर वासे की कंपनी अपनी पेमेंट लेने जाती है तो वहाँ कदर और वासे की मुलाकात हो जाती है। अब वासे बहुत गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से हमाद की बीवी आज किस हालत में है, इसलिए अब वो बार बार कदर से माफी मांगता है, लेकिन कदर उसे माफ नहीं करती। कदर उसे कहती है कि तुमने मेरे सर का साहिबान मुझसे छीन लिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब वासे कदर को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि उसने कदर से उसका शोहर छीन कर जो गुनाह किया है वो उसका अजाला कर सके, लेकिन कदर नहीं मानती कि वो अपने ही शोहर के कातिल से शादी नहीं कर सकती। अब कदर की सास की तबीयत खराब हो जाती है और वो कदर से कहती है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है कि कब साथ छोड़ दे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम वासे को माफ करके उससे शादी कर लो। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे माफ कर दो। इस तरह अब कदर अपनी सास के कहने पर वासे से शादी कर लेती है।